बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी ईसाई मुसलमान एक हैं तो फिर हिंदू क्यों? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुसलमानों के लिए एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाली ऐसी जगह के बारे में कि जिसका जिक्र इस्लामी तारीख में जगह जगह मिलता है। और ये जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि यहूदियों व ईसाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, मतलब फिलिस्तीन। क्योंकि दोस्तों, अगर तारीख में हम बहुत पीछे जाएं और तमाम नबियों के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उठाकर देखें तो मालूम होता है कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान ये तीनों मजहब एक ही जंजीर की तीन कड़ियाँ हैं। क्योंकि इन तीनों मजहबों को मानने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपना पूरा अकीदा रखते हैं और उन्हें सच्चा नबी मानते हैं। इसीलिए उनके बाद आने वाले बहुत से नबियों के सिलसिले में इन तीनों मजहब वालों का अकीदा है कि ये सच्चे नबी थे। जैसे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन आगे चलकर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में यहूदी कहते हैं कि ये सच्चे नबी नहीं थे, बल्कि अमेरिका में बसने वाले ईसाई अपने मजहब में झूठे हैं। जबकि मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक सच्चा नबी मानते हैं और इस बात का पक्का यकीन रखते हैं कि ईसाई मजहब की शुरुआत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुई और उस वक्त के लोगों की नजात इसी में थी कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब को कबूल करके ईसाई बन जाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पूरी ज़िंदगी के 33 साल इस कौम को सही राह में लाने में लगा दिए। लेकिन आगे चलकर जब आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो यहूदी व ईसाई एक होकर कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी नहीं हैं। और फिर ये दोनों कौमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन बन बैठी। जबकि यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरात और ईसाइयों की मुकद्दस किताब इंजील में बाकायदा इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं सबसे आखिर में अपने एक नबी को भेजूँगा जिनका नाम अहमद होगा और वो अरब की ज़मीन पर पैदा होंगे। कुरान के मुताबिक यहूदी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लेकिन वो अपनी हठ धर्मी में ईमान नहीं लाते। जबकि दूसरी तरफ ईसाइयों का ये अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, बल्कि हमारा मजहब ईसाइयत ही आखिरी मजहब है कि जिनके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा ही आसमानों पर उठा लिया था और क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आकर ईसाई धर्म को हर जगह फैला देंगे। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ऐसा ही कुछ अकीदा मुसलमानों का भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि हदीस के मुताबिक मुसलमानों का कहना है कि अल्लाह ताला ने यहूदियों के जुल्म की वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ही आसमानों पर उठा लिया और क़यामत से पहले वो इस दुनिया में फिर से तशरीफ़ लाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मती बनकर रहेंगे कि जिनके कहने पर सारे ईसाई मुसलमान हो जाएंगे और फिर वो दुनिया में 7 सालों तक हुकूमत करके हम सभी के बीच से रुखसत हो जाएंगे, मतलब कि उनकी भी वफ़ात हो जाएगी। दोस्तों, फिलिस्तीन एक ऐसी जगह है कि जहां पर जंग व जिदाल आज की कोई नई बात नहीं, बल्कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले भी फिलिस्तीन में यहूदी व ईसाई आपस में लड़ते रहे हैं। क्योंकि आपकी मालूमात के लिए बता दें कि यहूदी कौम नबियों की औलादे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इजराइल था और उसी नाम इजराइल को आज इजराइल कहा जाता है। यहूदियों का मानना है कि हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादे हैं, हमारे जिस्म में नबियों का खून दौड़ता है, इसलिए कोई भी दूसरे धर्म का इंसान कन्वर्ट होकर यहूदी नहीं बन सकता, बल्कि यहूदी वही बन सकता है कि जिसमें नबियों का खून हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम यहूदा था। उन्हीं के नाम पर आज यहूदी अपने आप को यहूदी कहते हैं
और उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे नाम इजराइल के नाम पर यहूदी खुद को इजराइल भी कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदी सबसे ज़्यादा जिस नबी को अहमियत देते हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, कि जिन पर मुसलमानों और ईसाइयों का भी अकीदा है कि वो सच्चे नबी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर हुकूमत अता फरमाई थी, यहाँ तक कि हवाएं उनके हुक्म पर चलती थीं, परिंदे रोजाना आकर उनके दरबार में हाजिरी देते थे, शैतान उनके हुक्म पर दौड़ दौड़ के काम किया करता था, समुद्र की मछलियां उनके हुक्म के ताबे में थी। कुरान के 22वें पारे में है कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए सुलेमान, अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाओ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को हुक्म दिया तो वो मस्जिद अक्सा की तामीर में लग गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पास ही एक कुर्सी पर अपनी लाठी से टेक लगाकर बैठ गए ताकि जिन्नातों के कामों की निगरानी कर सकें। जिन्नातों के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसा खौफ बैठा था कि वो दिन रात काम करके मस्जिद अक्सा को बनाने में जुटे थे। अल्लाह की मर्जी की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उसके 2-3 दिनों बाद उसी कुर्सी पर बैठे बैठे वफात हो गई, लेकिन जिन्नातों को इस बात की खबर ना हुई और वो कई महीनों तक मस्जिद अक्सा को बनाने में लगे रहे। कुरान के 22वें पारे में अल्लाह ताला ने इसी किस्से को बयान करते हुए फरमाया है कि इस आयत की तसरीह ये है कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर उस वक्त मौत तारी कर दी कि जब वो जिन्नातों से मस्जिद अक्सा को तामीर करवा रहे थे। जिन्नातों को तो खबर भी ना हुई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है और वो उनके डर से कई महीनों तक मस्जिद अक्सा को बनाने में लगे रहे। इससे साफ मालूम हो गया कि जिन्नातों को गैब का कुछ भी इल्म नहीं होता। आखिर में जब दिमक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी को पूरी तरह अंदर से खा लिया तो लाठी के टूटने की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पर गिरा। तब जाकर जिन्नातों को खबर हुई कि हमारे सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो वफ़ात हो चुकी है। दोस्तों, आज हम जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं उसी को यहूदी अपना हैकले सुलेमानी मानते हैं और ईसाई लोग अपना यरूशलेम कहते हैं। आज अगरचे इन तीनों की जगहें अलग अलग कर दी गई है, मतलब हैकले सुलेमानी की अलग एक दीवार है, ईसाइयों की इबादत यरूशलेम की एक अलग जगह है और मुसलमानों का मुकद्दस किबला मस्जिद अक्सा है, बिल्कुल अलग है। लेकिन जिस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से मस्जिद अक्सा को तामीर करवाया था तो उस वक्त ये तीनों जगहें मतलब यरूशलेम, मस्जिद अक्सा और हैकले सुलेमानी जब सब एक ही में था और वो बाकायदा एक बड़ी सी मस्जिद थी जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए जिन्नातों से बनवाई थी। लेकिन बाद में टाइट्स और बाबुल के बादशाह ने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए बनाई गई जिन्नातों वाली मस्जिद अक्सा को पूरी तरह तबाह कर दिया और एक एक ईंट उखाड़ फेंकी। अब इसके बाद फिलिस्तीन में जब ईसाइयों की हुकूमत आई तो उन्होंने अपनी अलग एक इबादत गाह बना ली और फिर जब यहूदियों की हुकूमत आई तो उन्होंने हैकले सुलेमानी की बची खुची एक दीवार को ही अपना किबला बना लिया और उसी को पकड़कर इबादत करने लगे। आखिर में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत पे सहाबा इकराम ने जाकर फ़िलिस्तीन को फ़तह किया और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही फ़िलिस्तीन तशरीफ़ ले। तारीख़ में उस वक्त तक जिस बादशाह ने भी फ़िलिस्तीन को फ़तह किया उसने दूसरी कौम की इबादत गाहों को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन जब इस्लाम के सहसवार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़िलिस्तीन को फ़तह किया तो ईसाइयों से कहा कि तुम अपनी इबादत गाह की हिफाजत करो और यहूदियों से कहा कि तुम अपने हैकले सुलेमानी कायम रखो। और फिर उन दोनों जगह के पास ही एक खाली जगह पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनवा दी कि जिसको बनवाने में यहूदियों व ईसाइयों ने भी कदम कदम पर साथ दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऐसे ही अच्छे
व पाकीजा अखलाक को देखकर यरूशलेम के बहुत से यहूदी व ईसाई मुसलमान हो गए। दोस्तों, आज जो हम मस्जिद अक्सा देखते हैं वो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में तामीर की गई थी, और उसी के पास में जो हम सुनहरे रंग का एक गुम्बद देखते हैं कि जिसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है, तो उसको हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के 50 साल बाद आने वाले एक मुस्लिम हुक्मरान अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाया था। और ये सुनहरे गुंबद वाली जगह ही वो जगह है कि जहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग अपनी कुर्बानी का गोश्त लाकर रखते थे, और फिर अल्लाह की तरफ से एक आग आकर उसे जला देती थी, कि जिसका मतलब होता था कि अल्लाह ने इस कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। यही वो जगह है कि जहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हुए और फिर मेराज का सफ़र फरमाया। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया और फिर अल्लाह ताला ने आपको 5 वक्त नमाज अदा फरमाई, तो उसके बाद तकरीबन 2 सालों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ी जैसे कि हम लोग आज पढ़ते हैं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी, और सारे मुसलमान उधर ही अपना चेहरा करके नमाज पढ़ा करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए तो यहाँ भी कई महीनों तक मस्जिद अक्सा ही की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म था। ये यहूदियों व ईसाइयों को अल्लाह की तरफ से एक ख़ास पैगाम था कि देखो, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। वो मस्जिद अक्सा और यरूशलेम का इनकार नहीं करते, बल्कि वो तो अपने से पहले आने वाले सभी नबियों जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इन सभी की तस्दीक करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहूदियों व ईसाइयों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बता दें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों व ईसाइयों में से अक्सर वही लोग ईमान लाए कि जिन्होंने अपने मजहब की किताबों को अच्छी तरह पढ़ रखा था और वो अपने यहूदी व ईसाई मजहब में बड़े आलिम समझे जाते थे। तो उन लोगों ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फ़ौरन पहचान गए कि ये वही इंसान है कि जिसका जिक्र हमारी मुकद्दस किताबों में मिलता है, और फिर वो ईमान लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो गए। उन्हीं हज़ारों आलिमों में एक मशहूर नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का भी है कि जो यहूदियों के बड़े आलिम थे। दोस्तों, मस्जिद अक्सा की जगह ही वो जगह है कि जहां आज भी बहुत से नबियों की कब्रें मौजूद हैं। यहाँ तक कि ईसाइयों के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश इसी ज़मीन पर हुई, और आज भी वहाँ वो मुबारक पेड़ लगा हुआ है कि जिसके नीचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था। ईसाइयों की इस जगह को यरूशलेम कहा जाता है। इसीलिए आप थोड़ा सा अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका जो ईसाई मजहब को फॉलो करता है, तो उसने यरूशलेम को हमेशा अपने कब्जे में रखा। उसे कभी भी यहूदियों के हाथ में न जाने दिया, क्योंकि वो तारीख जानते हैं कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था, और अगर उन्हें मौका मिले तो ये हमारी मुकद्दस इबादतगाह यरूशलेम को भी पूरी तरह तबाह कर दें। दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि यरूशलेम अगरचे आज एक पूरे इलाकों को कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये ईसाइयों की एक बड़ी इबादतगाह का नाम है कि जिसकी मुनासिबत से आज पूरे इलाके को ही यरूशलेम कहा जाता है। यरूशलेम में मौजूद ईसाइयों की मुकद्दस इबादतगाह में आज भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की चप्पल, उनका कुर्ता और वो कपड़ा रखा हुआ है कि जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म देकर लपेटा था। ईसाइयों ने आज तक अपनी इन सभी चीज़ों को बहुत हिफाजत से रखा है। तो इन सभी बातों से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा तो ज़रूर हो गया होगा कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान ये तीनों दुनिया के बड़े मजहब एक ही पेड़ के 3 शाखे हैं कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं और बाद में आने वाले नबियों के सिलसिले में एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं।
लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर इस वक्त दूसरी वो कौमें कि जिनका आसमानी मजहबों से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो अलग होकर इन तीनों मजहबों में से किसी को सपोर्ट करते हैं और उसी में खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को खुद ही अपने मजहबों की फ़िक्र करनी चाहिए कि आखिर हमारे मजहब का भी कोई सबूत मिलता है या नहीं। क्या यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के ख़ास नबी की तरह हमारा भी कोई नबी है कि जो हम तक ईश्वर का पैगाम लेकर आया? उन्हें इन बातों की कोई खबर नहीं और दूसरी कौमों का फेवर लेकर उसी में वो खुश रहते हैं। ऐसे मौके पर बस एक ही मुहावरा याद आता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दोस्तों, इसी मुहावरे में पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगर आपको भी इसका मतलब समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।